ओम शांति। आज हम अधिक मास, जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, उसका क्या है महत्व, उसके पीछे कौन सा ऐसी आध्यात्मिक बातें हैं, ऐसा कौन सा रहस्य छुपा हुआ है, जो रहस्य आज भी हम जानते नहीं हैं, जो जानना अति आवश्यक है, जरूरी है। और अधिक मास से हमको कौन सी प्राप्ति होती है, और अधिक मास के पीछे, पुरुषोत्तम मास के पीछे कौन सी कहानी, कौन सी कथा जुड़ी हुई है, जिससे ये अधिक मास की रचना हुई। तो सारी बातें आज इस वीडियो के जरिए हम सुनेंगे। तो आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ है, जानते हैं कि अभी 18 सितंबर 2020 से 16 अक्टूबर 2020 अधिक मास चल रहा है, जो 3 साल के बाद आता है। हर 3 साल में अधिक मास आता है, जिसके पीछे कई ऐसी कथा है, कई ऐसी कहानी है, कई ऐसे साइंटिफिक रीजन कारण भी है। तो साइंटिफिक रीजन तो ये है कि सूर्य की गति और चंद्र की गति, उसमें थोड़ा 11 दिन का अंतर है। दोनों जब अपना चक्र को पूर्ण करते हैं, समाप्त करते हैं, तो 11 दिन का फर्क पड़ जाता है, अंतर पड़ जाता है। तो जब 1 साल में 11 दिन का फर्क पड़ता है, तो 3 साल में 1 मास अधिक हो जाता है। और दूसरा, जब ये अधिक मास की रचना हुई, तब उसको अधिक मास या पुरुषोत्तम मास नहीं कहते थे, उसको मल मास के रूप में सभी लोग मानते थे। और बहुत ही इस मास की उस समय बहुत निंदा हुई, और मल माना गंदगी, तो मास का नाम ही गंदगी था, मल था, जिसके कारण सभी लोगों के अंदर हताशा आई, और वो व्यर्थ ही, निर्थक ही अपना टाइम वेस्ट करते थे, कोई भी अच्छा काम नहीं करते थे। तो इस मास की महत्ता को बढ़ाने के लिए, वैल्यू को बढ़ाने के लिए सारे ही ऋषि मुनि उस समय मिल करके विष्णु जी के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। और उस समय जैसे 12 मास के साथ, एक मास के साथ एक देवता जुड़ा हुआ है, उसका स्वामी जुड़ा हुआ है, उसका अधिपति जुड़ा हुआ है, परंतु जब पुरुषोत्तम मास की रचना हुई, तो उसका कोई भी अधिपति नहीं था, उसका कोई स्वामी नहीं था, उसके साथ कोई देवता नहीं था, वो स्वामी विहीन था। तो इसके लिए सारे ऋषि मुनि इस मास की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, महत्ता को बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं विष्णु जी को। तो विष्णु जी सभी की प्रार्थना को, आग्रह को स्वीकार करते हैं और सभी को वरदान देते हैं। और वरदान देते हुए कहते हैं इस मास के लिए कि इस मास का मैं आज से स्वामी हूं। मेरी जो विशेषता है, मेरे जो गुण है, इसमें समाहित हो चुके हैं, और मेरे नाम से ये मास अभी से विख्यात होगा, प्रख्यात होगा। तो पहले उसका नाम मल मास था, उसके बाद विष्णु जी के वरदान से उस मास का नाम पड़ा पुरुषोत्तम मास, जिसको हम अधिक मास कहते हैं। दूसरा, साथ साथ विष्णु जी ने ये वरदान तो दिया, इसकी महत्ता को तो बढ़ाया, और ये भी कहा कि 3 साल के बाद ये अधिक मास, ये पुरुषोत्तम मास जब आएगा, और जो व्यक्ति इस 1 मास में ज्यादातर धर्म का काम करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, भक्ति करेंगे, या कोई ऐसा श्रेष्ठ काम करेंगे, पुण्य का काम करेंगे, तो उसका
पुण्य की जो पूंजी है उसका फल उसको बहुत ही अधिक मिलेगा। जो 12 मास में करते हैं वो 12 मास में करने से जितना मिलता है 1 मास में उसको इतनी प्राप्ति हो जाती है। तो दूसरा, पुराणों के अंदर ऐसी कथा, इसके पीछे ऐसी कहानी जुड़ी हुई है जो हम अभी सुनेंगे। तो आप सभी हिरण्यकश्यप को अच्छी तरह जानते हैं। वो दैत्य था, दानव था, वो दानवों का, असुरों का वो राजा था, अधिपति था, और वो सारे पृथ्वी के ऊपर वो वर्चस्व जमाना चाहता था और अमरत्व का वरदान प्राप्त करना चाहता था कि मैं कभी भी मरूं नहीं। इसके लिए वो कड़ी तपस्या करता है, परिश्रम करता है और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेता है। और ब्रह्मा जी के सामने जब प्रसन्न ब्रह्मा जी हो जाते और उसके सामने आते और ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भी वरदान मांगो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हो चुका हूँ। तब अमरत्व का वरदान मांगते हुए हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी को कहते हैं कि मुझे ऐसा वरदान आप दो कि मैं मनुष्य से ना मरूं, मैं पशु से भी ना मरूं, मैं देवता से ना मरूं, मैं असुरों से ना मरूं, मैं दिन में भी ना मरूं, मैं रात में भी ना मरूं, मैं शस्त्र से भी ना मरूं, मैं अस्त्र से भी ना मरूं, और मैं 12 मास जो है उसमें भी ना मरूं। तो ऐसा बहुत सारी बातें कहते हुए वो कहते हैं कि मुझे वरदान दीजिए। तभी ब्रह्मा जी उसको तथास्तु कहते हैं। तो ये वरदान प्राप्त करने के बाद उसको लगता है कि मैंने तो अमरत्व का वरदान प्राप्त कर लिया, मैं कभी भी कोई भी समय पर मरूं, दिन रात हो, चाहे कोई भी शस्त्र अस्त्र हो, कोई देवता हो, पशु हो, प्राणी या असुर हो, कोई मुझे मार नहीं सकता, कोई शस्त्र मुझे मार नहीं सकता। तो वो जितने भी विष्णु के जो भगत है उसको कह देता है कि अभी आप विष्णु को याद नहीं करें, आप मुझे ही भगवान माने, मेरी आप पूजा करें। तब विष्णु जी उसके प्रकोप को दूर करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए अपनी लीला रचते हैं। और हिरण्यकश्यप का जो पुत्र होता है प्रहलाद, उसके अंदर ही ऐसा भक्ति भाव विष्णु के प्रति वो जगा देते हैं कि उसको विष्णु के सिवाय कोई और दिखता नहीं है, मेरा भगवान विष्णु जी ही है। और फिर आप सभी को मालूम है कि नरसिंह अवतार के रूप में वो संध्या के समय पर देहरी पर बैठ करके नाखून से हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। और इस प्रहलाद को बचाने के लिए एक अधिक मास का वो निर्माण करते, रचना करते हैं। तो तब से अधिक मास बना। और इस अधिक मास में ही, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने मांगा था कि मैं 12 मास में न मरूं, तो इसको मारने के लिए विष्णु जी ने एक अधिक मास बनाया, जो आज अभी हम मना रहे हैं। तो अधिक मास के अंदर विष्णु जी के वरदान के अनुसार बहुत कुछ प्राप्ति होती है। उसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, पुरुषों से भी उत्तम। तो ज्यादातर लोग इस अधिक मास में क्या करते हैं? तो लोग अधिक मास में एक तो उपवास रखते हैं, दूसरा सत्संग करते हैं, तीसरा मंत्र जाप करते हैं, चौथा अखंड दिया करते हैं, मंदिर में जाते हैं और फिर दर्शन करते हैं और नियम और आरती करते हैं। तो आज इस 5 बातें हमने जो अधिक मास में देखी कि ज्यादातर लोग ये 5 बातें
अधिक मास में करते हैं तो उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? जब ये 5 बातें जब करते तो उसमें हम कौन सा ऐसा एडिशन करें जिससे हमको अधिक हमारे पुण्य जो कार्य है वो अधिक कर सके, हमारी पुण्य की पूंजी अधिक जमा हो सके, समय को हम अच्छी तरह सफल कर सके। तो उस 5 बातों के पीछे भी आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है जो अभी हम जानेंगे। कि ज्यादातर लोग इस पुरुषोत्तम मास के अंदर, अधिक मास के अंदर उपवास रखते हैं। और दूसरा कि शरीर का जब हम उपवास रखते हैं, माना फराई खाते हैं, हल्का भोजन अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में हम लेते हैं, तला हुआ नहीं खाते हैं या तीखा नहीं खाते हैं, तो जिससे शरीर की जो इंद्रियां है वो शांत हो जाती है, शीतल हो जाती है और हमारी जो हेल्थ है, तंदुरुस्ती है, कोई रोग नहीं आता और तंदुरुस्ती बढ़ती है। और उदाहरण के तौर पर मान लो कि कोई बच्चा है, जब भोजन नहीं करता है, उपवास रखता है, कुछ खाता नहीं है, तो उसके पिता को चिंता होती है कि बच्चा क्यों नहीं खाता है, क्या हुआ उसे। तो जब पिता को बच्चा नहीं खाता है तो चिंता होती है, उसको अच्छा नहीं लगता है, उससे वो प्रसन्न नहीं होते, उससे वो खुश नहीं होते हैं। जब बच्चा अच्छी तरह भोजन करता है तभी उसके पिता है, उसके माँ बाप है, वो खुश होते हैं। तो ये जानने की आवश्यकता है आप सभी को और ये जरूरी है। आप सोचिए कि ये भी हमारा पिता है, हमने भगवान के साथ पिता के रूप में एहसास नहीं किया, महसूस नहीं किया। तो शरीर का पिता है, ऐसे आत्मा का पिता है। तो जब हम खाते नहीं है, उपवास करते हैं, तो इससे प्रभु जी प्रसन्न नहीं होते, खुश नहीं होते, परंतु प्रभु जी को प्रसन्न करना है, खुश करना है। तो अभी भल आप शरीर का उपवास करें, भी चलो हेल्थ के लिए अच्छा है, परंतु साथ साथ अभी जो चल रहा है अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, उसमें एक दृढ़ प्रतिज्ञा करे कि शरीर के तन के उपवास के साथ साथ अभी हम मन का भी उपवास रखेंगे। जो मन का जो उपवास रखता है, प्रभु जी भगवान उसमें ही प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं। तो मन का उपवास कैसे रखा जाए ये भी जानना जरूरी है। तो तन के लिए जैसे हम हल्का भोजन करते हैं, ऐसे मन को शक्तिशाली, तंदुरुस्त बनाने के लिए हम मन के अंदर कभी भी नेगेटिव, इविल बातें प्रवेश न हो। एक प्रतिज्ञा कर ले कि एक अधिक मास के अंदर, ये पुरुषोत्तम मास के अंदर मुझे नेगेटिविटी, व्यर्थ बातें, नकारात्मक बातें मन के अंदर सोचनी नहीं है। और दूसरा ये भी आप मन का उपवास रख सकते हैं कि मुझे इस अधिक मास में कोई भी गुस्सा नहीं करना है। कोई कैसी भी परिस्थिति आए, कोई कैसा भी हमारे सामने अपशब्द बोले, गाली दे, मुझे सहनशील बनना है, मुझे सहनशील का देवता बनना है, देवी बनना है, अवतार बनना है। और ये डायरेक्शन किसने दिया? स्वयं भगवान ने मुझे डायरेक्शन दिया है। तो जब आप सहन करते हैं और गुस्सा नहीं करते हैं, जितना आप शांत रहते हैं, तो जितना आप शांत रहेंगे तो मन के अंदर कम संकल्प उत्पन्न होते हैं। और कहा जाता है जिसकी रचना ज्यादा होती है, बच्चे ज्यादा होते हैं तो फिक्र भी ज्यादा बढ़ती जाती है। तो हम जितना संकल्प ज्यादा चलाते हैं तो मन कमजोर हो जाता है, मन निर्बल हो जाता है, शक्तिहीन हो
जाता है। तो जितना हमारा सहन शक्ति का नेचर होगा, स्वभाव होगा, उतना मन शांत रहेगा और हमारा मनोबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, एकाग्रता इससे ही बढ़ती है। और मन का जब आप उपवास रखते हैं तो इसमें प्रभु जी भी खुश हो जाते, क्योंकि शांत जो मन होता है उसमें ही हरदम निरंतर भगवान का स्मरण रहता है। तो अधिक मास में आप सभी तन का जो उपवास है वो तो रखे, मन का भी उपवास रखे। और दूसरा, अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में लोग सत्संग के साथ ज्यादा जुड़ते हैं। तो सत्संग का मतलब ही है सत का संग। तो जहां सत्य माना सत्य का संग, तो सारे ही संसार में, सारे ही सृष्टि के अंदर एक का संग है, वो ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वाधिक है, उसका महत्व अनेरा है, अनुपम है, वो सत्य है, परमपिता परमात्मा जिसको भगवान कहते, ईश्वर कहते हैं, उसका संग करना। तो जैसे संग का रंग लगता है, तो जब हम अपने मन के अंदर प्रभु का स्मरण करेंगे, मन बुद्धि से उसके संग में रहेंगे, तो नो डाउट उनके जो शक्तियों का, उनके गुणों का रंग अवश्य ही आत्मा के ऊपर लगता है। तो इस अधिक मास में ज्यादा से ज्यादा हम सत्संग में रहे। ऐसी ऐसी आध्यात्मिक जो पुस्तकें हैं, आध्यात्मिक जो लोग हैं, उसके साथ जुड़े तो बहुत ही आपकी प्राप्ति होगी। आपको पुण्य अगर बढ़ाना है तो इस अधिक मास में आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस मास को भगवान का वरदान मिला हुआ है। तो क्यों नहीं इसका लाभ लेना चाहिए। और तीसरी जो बात है नियम, तो ज्यादातर लोग अधिक मास के अंदर, पुरुषोत्तम मास के अंदर नियम रखते हैं और नियम अनुसार रोज आरती करते हैं। परंतु हम थोड़ा ये भी एडिशन कर ले कि जो भगवान की जो मर्यादा है, जो भगवान ने जो नियम बनाए हैं, मुझे बस ये करना है। ये अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में मुझे एक दिन भी मिस नहीं करना है। आरती तो करनी ही है, परंतु आरती करते समय मुझे स्मृति का स्विच ऑन करना है। आप सभी अच्छी तरह जान लो कि स्मृति से ही समर्थी है। सारा खेल ही स्मृति और विस्मृति का है। विस्मृति होती है तो दुख फील होता है, विस्मृति होती है तो चिंता आती है, और जब स्मृति होती है, भगवान का स्मरण होता है, तभी समर्थी आती है, शक्ति आती है। तो मुझे एक नियम बनाना है, मुझे आरती करते समय अपने मन और बुद्धि से परमात्मा को याद करना है। आरती 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक आप जो पूजा पाठ करते हैं, अपने मन बुद्धि को भटकाना नहीं है। सहृदय के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ प्रभु पिता को याद करना है। तब अधिक मास का आप नियम के अनुसार एक दिन भी मुझे मिस नहीं करना है। रोज सुबह और शाम जब भी समय मिले, नियम अनुसार मैं आरती करूंगा, पूजा पाठ करूंगा, प्रभु का स्मरण करूंगा। और फिर चौथी बात कि ज्यादातर अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास के अंदर लोग अखंड दिया करते हैं और नियम अनुसार फिर वो दर्शन के लिए मंदिर में भी जाते हैं, प्रभु का दर्शन करते हैं, अखंड दिया करते हैं। तो अखंड दिया तो आप करो, परंतु इस शरीर को चलाने वाली एक अजर अमर अविनाशी सत चित आनंद स्वरूप आत्मा है, ऊर्जा है, जो
ये मुख के द्वारा बोल रही है, आंखों के द्वारा देख रही है, कानों के द्वारा सुन रही है और हस्तों के द्वारा और पैरों के द्वारा जो चल रही है, सारी ही एक्टिविटी आपके अंदर ये गुप्त में जो आत्मा है वो कर रही है। आपका शरीर कुछ भी नहीं करता है। तभी वो शक्ति जब शरीर में से चली जाती तो मिट्टी का एक जैसे लोथ पड़ा रहता है और उसको हम इस मिट्टी के जो पुतले को हम जला देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप सभी कहते हैं कि आत्मा उसके अंदर चली गई। तो सारी वैल्यू आत्मा की है। तो इस पुरुषोत्तम मास के अंदर, अधिक मास के अंदर, पवित्र मास के अंदर हमको दिया तो अखंड जलाना है, परंतु आत्मा रूपी दिया को भी अखंड जलाना है। तो वो आत्मा रूपी अखंड जो दिया है वो तब जलेगा जब आप ज्ञान रूपी ध्रुट डालेंगे। ध्रुट माना घी। तो जब परमपिता परमात्मा ने जो हमको ज्ञान दिया है, सच्ची समझ दी है, जो आध्यात्मिक रहस्य ऐसे ऐसे बताए हैं, वो रहस्य आप जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो ये घी का काम करता है, ध्रुत का काम करता है और आत्मा का दिया हमेशा अखंड जगता रहता है। स्वयं को तो प्रकाशित करता है और दूसरों को भी वो प्रकाश देता है, फैलाता है। और पांचवी जो बात है कि अधिक मास में हम कोई मंत्र लेते हैं और उसका जाप करते हैं निरंतर 108 बार। तो हम मंत्र का जब जाप करते हैं, ये भी एक समझने जैसी बात है कि जब हम कोई भी मंत्र, मान लो कि ओम नमः शिवाय का हम 108 बार मंत्र लेने की प्रतिज्ञा करते कि रोज अधिक मास में हम सुबह या शाम को 108 बारी ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करेंगे। अभी आप सोचिए कि पहले तो जब आप ओम नमः शिवाय का पहले दिन में 108 बार जाप कर लेते हैं, तो मुख से जब 108 बार जब बोलते हैं मंत्र, तब आपकी मन और बुद्धि तो एकाग्र शुरू में तो रहती है, परंतु एक मशीनरी बन जाती है, ऑटोमेटिक मशीन की तरह। पहले दिन, दूसरे दिन थोड़ा बहुत आपका चित्त एकाग्र होगा और आपकी लागणी फीलिंग होगी और उसमें शक्ति आएगी और मंत्र आपको अच्छा लगता है और तन और मन दोनों शक्तिशाली बन जाता है। परंतु समझने की ये बात है, थोड़े दिन बीतने के बाद ये ऑटोमेटिक एक मशीनरी है कि मुख वो ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप जपेगा, परंतु मन फिर भटकता है। तो ये मन को भटकन से छुड़ाने के लिए, मन और बुद्धि को एक साथ जोड़ने के लिए, इस मंत्र का पूरा फायदा लेने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए जैसे कोई नेगेटिव आपको कोई शब्द बोलता है, ये समझने की बात है। जैसे कोई ने आपको नेगेटिव बोला कि आप तो मूर्ख हो, आप तो बुद्धिहीन हो, आप कोई भी काम अच्छा नहीं करते हो, तो ये जो बात है हमारे अंदर इतनी लग जाती है, हमको देह अभिमान इतना आ जाता है, हमको इतना निराशा आ जाती है और ऐसे वेण जैसे हमको चुभ रहे हैं कांटे के मुआफिक, और वारंवार वही मन के अंदर आप दोहराते रहते, उसका स्मरण कर लेते हैं, तो क्या होता है कि आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में भी ऐसा आ जाता है, क्योंकि सतत स्मरण करने से मन के अंदर वो फीलिंग उत्पन्न हो जाती है, जो मुख के द्वारा, आपके बिहेवियर के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा पता सभी को पड़ जाता है। तो हम इस समय क्या करेंगे कि मन के द्वारा कोई भी आप मंत्र जाप करते हैं, मन के द्वारा जब स्मरण करते हैं,
तो मुख के द्वारा भल बोलो परंतु मन को भी स्मृति में रखो। वो मुख बोल रहा है और मन के द्वारा प्रभु का जो ओरिजिनल स्वरूप है उसको याद करना अति आवश्यक है, तभी मंत्र का फायदा मिलता है। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा है कि मुख के द्वारा बोलो तो आपको फायदा होगा, परंतु गीता में भी कहा गया है मन मना भव। ऐसे कभी नहीं कहा कि मुख मना भव, मुख से जो आप उच्चारण कर रहे हो इससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, आपके पाप दग्ध हो जाएंगे। नहीं, मन मेरे में लगाओ। तो भल आप मंत्र जाप करो 108 बारी, परंतु उस समय मन में जो परमपिता परमात्मा का, भगवान जी का ओरिजिनल स्वरूप है, जो तेजोमय स्वरूप है, वो तेजोमय स्वरूप को आप इमर्ज करो, स्मृति में लाओ, उसका स्मरण करेंगे, तब वो मंत्र के अंदर ताकत बढ़ती है और आपको अधिक मास में बहुत ही प्राप्ति होती है। तो अभी ये जो सारे आपको रहस्य बताए, कैसे आपको उपवास करना है, कैसे कौन सा संग करना है, कौन सा सत्संग करना है, कौन सा नियम आपको अपनाना है, कौन सा अखंड दिया करना है और कौन सा आपको जाप करना है, मंत्र करना है। तो जब ये 5 बातें के अंदर एडिशन करेंगे, भल आप जो भी करते हैं करो, परंतु ये आज जो इस वीडियो के अंदर आपको सुनाया गया वो एडिशन करेंगे तो आपको बहुत ही कम समय में 1 मास के अंदर इतनी प्राप्ति हो जाएंगी और आपकी हर जो इच्छा है उसकी पूर्ति होंगी। जैसे देवता जब कोई भी संकल्प करते हैं तो सिद्ध हो जाता है, तो एक अधिक मास के अंदर भगवान का ऐसा वरदान है कि आप नियम अनुसार जब ये 5 बातें जो सुनाई उसका नियम अनुसार पालन करेंगे तो आप भी देवता के मुआफिक संकल्प करेंगे, वो संकल्प सिद्ध हो जाएगा। तो सिद्धि का जो वरदान है आपको मिल जाएगा। तो ये थी सारी अधिक मास पुरुषोत्तम मास की बात। अच्छा, ओम शांति।